हेलो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना देखेंगे। चलिए, ग्राफिकल मेथड में हम लोग को ग्राफ की मदद से इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू को हमको निकालना होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, एक वेरिएबल को हम लोग पहले ये इक्वेशन को लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को बाहर निकालेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें y को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - x/2। तो ये हमारा एक इक्वेशन आया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू खुद से एज्यूम करेंगे। x का वैल्यू ऐसा एज्यूम करेंगे जो हमारा y का वैल्यू कुछ आएगा, तो उसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। चलिए हम लोग मान लीजिए, जैसे इसके बाद हम लोग करना है x और y का वैल्यू को एज्यूम करना है। तो हम लोग ऊपर x लिख लेते हैं, नीचे y, मतलब 2 या 3 एज्यूम करना है जिससे हम लोग ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकें। तो जैसे हम मान लीजिए, हम यहाँ पे अगर हमें x का वैल्यू -3 मानेंगे, तो x का वैल्यू -3 मानेंगे तो हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू अगर -3 है तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - -3/2। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 6 हो जाएगा, 6/2 आता हमारा 3 आ गया। तो y का वैल्यू 3 आ गया। उसी तरह से हम लोग x का वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो x का वैल्यू -1 पुट करने से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 4/2 इक्वल टू हमारा ये 2 आ गया। उसी तरह हम x का वैल्यू 1 डाल के y का वैल्यू निकालेंगे। तो 3 - 1/2 2/2 इक्वल टू 1। आप सोच रहे हैं कि हम लोग x का वैल्यू -3 -1 1 क्यों डाल रहे हैं, ये आप एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम करके कोई भी वैल्यू लीजिए, उसमें से y का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे ये फ्रैक्शन में ना आए, कि हमको ईजी पड़े ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने में। तो हम लोग -3 1 1 इसलिए माने कि हमारा निगेटिव भी ना आए और हमारा अच्छा रहे कि ग्राफ पेपर पर हम लोग प्लॉट कर सकें। जैसे -3 माना तो 3 आया, तो x का वैल्यू -1 था तो हमारा 2 आ गया, x का वैल्यू 1 था तो 1 आ गया। इसी तरह से हम लोग इस इक्वेशन का भी करेंगे। इस इक्वेशन का हम लोग करेंगे। चलिए, तो इसमें से हम लोग y निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 4x/3 हो जाएगा हमारा ये। अब इसी तरह से हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। 3 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 2 से भी एक लाइन ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि 2 से हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा जिससे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो चलिए, मैं यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे -4 मानूंगा तो क्या हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 4 × -4/3। ये हमारा हो जाएगा 16। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 18। 18/3 इक्वल टू हमारा ये 6 आ गया। उसी तरह से हम लोग x इक्वल टू -1 मानेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 - 4 × -1/3। ये हमारा 6/3 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 आ गया। उसी तरह x का वैल्यू 2 मानेंगे तो y 2 -5/3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -8 - 6/3, तो ये हमारा -2 आ गया। तो हम लोग -4 माने x को, -1 माने और 2 माने। -4 माने तो हमको 6 आया, ये 2 आया और यहाँ -2 आया। अब हम लोग को क्या मिल गया, एक फर्स्ट इक्वेशन से ये पॉइंट्स मिल गए, सेकंड इक्वेशन से ये पॉइंट्स मिल गए। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को इसको a मान लेते हैं -3 3। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको b मान लेते हैं -1 2। फिर हमारा तीसरा पॉइंट इसको c मान लेते हैं 1 1। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये हमारा ये पॉइंट सेम है, ये और ये पॉइंट सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, इसको p मान लेंगे -4 6 और इसको q मान लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट सेम है। तो ये ऑलरेडी मान चुके हैं भी, तो इसको कोई पॉइंट्स को कोई मानने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्या करें, हमको ये एक फर्स्ट इक्वेशन का ये पॉइंट्स मिल गए हम लोग को, इसको हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है। सेकेंड इक्वेशंस का हमारा ये पॉइंट्स मिल गए। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। सॉरी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को x में कितना है -3 तक गया हुआ है, नहीं -4 तक गया हुआ है x में। ये फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है। तो हम लोग ये देखिए,
ये यहाँ से 0 से शुरू होता है, ये होता है हमारा -1, -2, -3, -4, और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, जितना ले जाए आप, ठीक है। अब हमारा वाई एक्सिस में मैक्सिमम कहाँ 6 तक गया हुआ है, तो आप 6 तक ड्रॉ कीजिए, चाहे जहाँ तक आपको करना हो अपने हिसाब से। लेकिन इसको आप ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व कीजिएगा, उससे हमको अच्छे से पॉइंट्स हमारा मिल जाएगा। ये -1 है, ये हमारा -2, -3, -4। चलिए अब हमारा देखिए पहला पॉइंट क्या है, ए है, -3 3, तो x का -3 ये रहा और y का 3 ये रहा। इसको हम लोग, हमारा पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ए हमारा यहाँ मिल गया जो हमारा -3 3 है। चलिए अब दूसरा बी देखते हैं, बी क्या है, -1 2, तो बी हमारा ये -1 ये 2 रहा। दूसरा पॉइंट हमारा ये मिल गया, ये हमारा बी मिल गया -1 और ये 2। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सी का, तो 1 1 है, सी के लिए 1 1 ये रहा, ये सी रहा, ये 1 1 है। अब इस तीनों को एक स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना, ठीक है। मैं नॉर्मली ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग स्केल की मदद से कीजिएगा, एक ग्राफ पेपर पे सॉल्व कीजिएगा, इससे आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन मिले, मतलब सॉल्यूशन आपको पॉइंट्स का दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा आ गया पी, पी क्या है, -4 6, पी हमारा -4 ये रहा और 6 ये रहा। एक हमारा ये है यहाँ, मान लीजिए ये लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और हमारा जो दूसरा क्या है 2 और -2 है, 2 x पे 2 और इसमें -2, तो हमारा ये आ गया। एक और पॉइंट था ना -1 1, मतलब यहाँ से भी गुजरेगा, और ये हम लोग तीनों को, ये पॉइंट्स देखिए, ये हमारा Q था 2 -2 और P ये था हमारा -4 6। अब हम लोग देखिए जहाँ पे ये देखिए ये दोनों इक्वेशंस का हम लोग जो ने कोऑर्डिनेट्स निकाले, कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ बी पे इंटरसेक्ट कर गया, आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन कभी कभी मान लीजिए ये नहीं मिलता है, तो हम लोग को लाइंस ड्रॉ करने पड़ते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। इस क्वेश्चन सिंपल था, इसीलिए हम लोग को यहीं पे हमारा सॉल्यूशन लगभग मिल गया था। तो हमारा ये आगे आंसर x का वैल्यू हो जाएगा -1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये आपका ग्राफिकल